Welcome to Garvit Sharma online classes. I have solved exercise 1.2 in my previous videos. Today I will taught you mathematics class 10th real number. आज हम सीखेंगे exercise 1.3. Today we will learn exercise 1.3. Prove that root 5 is irrational. इरेशनल कौन से होते हैं नंबर्स और रेशनल कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो किसकी फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में. अगर आप इसको स्क्वायर रूट करोगे तो इसका जो वो निकल के आएगा डेसिमल एक्सपेंशन, वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा. ना तो वो रिपीट होगी डिजिट्स और ना ही वो स्टॉप होगी डिजिट. आप डिवाइड सोल्व करते रहोगे तो पॉइंट के बाद डेसिमल्स आते ही रहेंगे, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे. इसलिए इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? Irrational number. But we have to prove that it is irrational. How can we prove it? Firstly, question number first. Look at question first. सबसे पहला जो काम हमें इसमें करना है, क्या करना है कि इसको हमें रेशनल मान लेना है. क्या करना है? रेशनल मान लेना है. एक तरह से हम एजम्पशन करेंगे, मानेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है. तो क्या लिखेंगे? लेट रूट 5 इज रेशनल. पहले हमने इसको क्या मान लिया? रेशनल मान लिया. क्या मान लिया? रेशनल. इसके बाद हम क्या करेंगे? रूट 5 को देन तब ये पी अपॉन क्यू, तब ये किस तरीके से लिखा जा सकता है? तो इसको लिखा जा सकता है रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी. जैसे कि हम कहते हैं ना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, तो हम यहां लिख लेंगे ए अपॉन बी. कंडीशन क्या होगी? वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम एंड इंटीजर. कोप्राइम इंटीजर. हम इसको कोप्राइम इंटीजर्स मान लेंगे. ठीक है, क्या मानेंगे? कोप्राइम इंटीजर्स. कोप्राइम कौन से होते हैं नंबर्स? दो या दो से ज्यादा वो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होता. कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा. दैट इज नोन एज कोप्राइम नंबर. तो हमने मान लिया कि ए और बी जो है वो हमारे कैसे हैं? कोप्राइम नंबर है. क्या है? कोप्राइम नंबर. ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या. सह अभाज्य. ठीक है, कोप्राइम मतलब सह अभाज्य होता है हिंदी में. इसके बाद आप क्या करोगे? इसके नीचे 1 मान कर पहले हम क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड. जब आप दोनों ओर का स्क्वायर करोगे तो हमारा क्या निकलेगा? इससे तो आ जाएगा 5 और इससे आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर. इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे. और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इसके नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 5. अब देखो ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो यहां लिखोगे कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर. सो 5 डिवाइड्स ए. इट इज अवर सेकेंड इक्वेशन. अब हमें क्या कंसेप्ट समझना है? यानी कि 5 ए को डिवाइड्स करता है, भाग करता है. तो इसका मतलब ए का एक फैक्टर हमारा क्या निकल के आया? 5. क्या हुआ? हमारा एक फैक्टर क्या आया? हमारे पास 5 आ गया. ठीक है, तो ए का एक फैक्टर हमने निकाल दिया 5. ठीक है, अब हमें यही प्रूफ करना है कि बी का भी हमारा जो है वो क्या आना चाहिए? 5 ही आना चाहिए. क्या आना चाहिए? 5. तो लेट्स सी. अब हम अगेन लेट करेंगे. लेट, जो ये ध्यान देना है तुम्हें कि जिसकी वैल्यू हमारे पास है उसी को हम मानेंगे. जैसे कि हमारे पास किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू. तो हम ए को क्या मान लेंगे? ए इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर ले लेना. 5 सी मानेंगे खाली. ठीक है, फिर क्या करेंगे? हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का. ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे?
फ्रॉम फर्स्ट से करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट से क्या हमें पता चल रहा है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5b स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे 5b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 से ये कट गया, 5 5 25, 5 इसके नीचे चला जाएगा तो c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया b स्क्वायर अपॉन में 5। अब आप बताइए कि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो क्या लिखेंगे 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन सो 5 डिवाइड्स b, इट्स योर थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि a के और b के कॉमन फैक्टर क्या हो गए 5, तो यहां पे लिख देना फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड a एंड b have common factor 5, है ना, कॉमन फैक्टर 5 हो गया। सो a एंड b आर नॉट कोप्राइम, a एंड b आर नॉट कोप्राइम, hence our assumption is wrong, our assumption हमारा मानना is wrong गलत है, and रूट 5 is irrational। क्या है रूट 5 इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेम प्रोसेस आपको यूज करनी है, मैं भी आपको इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लिखवा दूंगा बाद में वीडियो के एंड में, वो आपको खुद करके देखना है, और सब में प्रोसेस सेम ही चलेगी, बस ये बदलते चले जाएंगे, रूट 5 है, रूट 3, रूट 2, रूट 7, वट एवर जो भी हो, प्रोसेस आपकी बिल्कुल सेम रहेगी। तो यही प्रोसेस आपको यूज करनी है। इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो इनसे कहीं थोड़ा आसान रहेगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा, इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही जितने भी क्वेश्चंस मोस्टली क्वेश्चंस जो बनेंगे 5-6 क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा, आप उनकी प्रैक्टिस करना, तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 100% क्या 101% श्योर है कि ये क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी पेपर बने, चाहे बोर्ड में हो चाहे स्कूल में हो, कोई भी पेपर बनाएगा, ये क्वेश्चन आपका कंपलसरी है कि आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ दैट 3 plus 2 root 5 is irrational। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ ना लिख के हम क्वेश्चन को सीधा सॉल्यूशन करते हैं, इसका क्वेश्चन की बजाय सॉल्यूशन ही कर देता हूं मैं सीधा, है ना, लेट कर लेना, लेट इज रेशनल, इसको पहला वही काम करना है, आपको क्या मानना है, इसको रेशनल मानना है, क्या मानना है, रेशनल मानना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर, देन हम इसको भी किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, देन 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b की फॉर्म में लिखोगे, और वही यहां पे लिखोगे where a and b are integers, where a and b are integers and q is not equal to 0। सेम कंडीशन ये q is not equal to 0 बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिख लेना आप, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था ना कोप्राइम इंटीजर्स के साथ साथ एंड q is not equal to 0, ये कंडीशन आप वहां पे भी लिख देना, ये लिखी जाएगी q is not equal to 0, वो छूट गई किस तरह से। 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b,
अब 3 को हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे इसकी, तो क्या आ जाएगा 2√5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b-3। इसके नीचे 1 मानेंगे, सोल्व करेंगे इसको, या तो ये कितना आ गया b, ये हो जाएगा a-3b। अब 2 इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a-3b/2b। यहां पे हम लिखेंगे a, b, 3 and 2 आर इंटीजर्स। इंटीजर्स से जो भी फ्रैक्शन बनता है वो हमारा क्या होता है, रेशनल होता है। बस q इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए। इंटीजर्स, सो a-3b/2b इज रेशनल, क्योंकि ये क्या है, ये a b 3 2 ये सब क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, रेशनल बन गया। देन तब √5 विल बी रेशनल, बट √5 इज इरेशनल। लेकिन √5 तो हमें इरेशनल प्रूफ करा था हमने ऊपर भी, और वैसे होता भी है √5 इरेशनल ही है। हैंस तो इस प्रकार हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। अवर एजम्पशन, हमारा मानना, इज रॉन्ग एंड 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो ये आपको स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी पड़ेगी, इरेशनल है बेटा, ये समझना है तो क्लियर करो, इरेशनल। तो ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, वो आपको इस प्रोसेस से करने हैं, ठीक है। ये वाले भी आपको ऐसे ही करने हैं, ये सारे के सारे इस वाली प्रोसेस से ही कर देना, तीनों क्वेश्चन। अगर ये नहीं हुए आपसे तो आप कमेंट कर देना मेरे को, मैं आपको सोल्व करा के दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। Okay, now I will assign you some sums for practice. Yeah. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। Some other questions. Prove that the following are irrational. The following are irrational. Look at पहला पार्ट √2, दूसरा पार्ट √3, तीसरा पार्ट √7, चौथा पार्ट √11, पांचवा पार्ट 2 + 3√7, सिक्स्थ पार्ट 3 + 2√5। तो हो गया शायद हमारा, यहाँ पे 7 प्लस कर लो, 7, 3 + 5√2, 8 + 7√3। ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे इन सम्स की तो आपको इजीली ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से आ जाएगी। और ये क्वेश्चंस आपको मैं श्योर कर रहा हूँ 101% की ये क्वेश्चंस आपके पेपर में, कोई भी पेपर हो, इंटरनल एग्जाम हो, एक्सटर्नल हो, बोर्ड का हो, कोई भी हो, ये क्वेश्चंस आपके 100% श्योर हो कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसलिए इनकी प्रैक्टिस जो है आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस रिवाइज करना है। और आप मंथ में एक बार इनका रिवीजन जरूर करते रहें, ताकि आपकी जो प्रोसेस है ये आपके लर्न रहे और आप पेपर में स्पीड से विदिन 2 to 3 मिनट और 5 मिनट्स में भी नहीं लगेंगे आपको, 2 से 3 मिनट में आप ये क्वेश्चन सोल्व कर देंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो आपको तभी पता चलेंगी। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपके पास वीडियो मेरी पहुंचती रहेंगी। या